एम का राफेल और तेजस MK2। इंडियन एयरफोर्स के 3 लड़ाकू विमान जंग के मैदान में बनेंगे दुश्मन का काल। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। देश बदल रहा है और साथ ही बदल रही है भारतीय वायुसेना। सरहदों पर एयर डोमिनेंस बनाए रखने की काबिलियत के चलते ही इंडियन एयरफोर्स को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वायुसेना माना जाता है। पश्चिमी और उत्तरी दोनों सीमाओं पर दुश्मनों की चुनौतियों से निपटने के लिए हर वक्त खुद को अपग्रेड करते रहना इंडियन एयरफोर्स की ज़रूरत भी है और मजबूरी भी। ऐसे में आज हम आपको उन 3 ब्रह्मास्त्रों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो अगले 25 सालों तक हमारे आसमानों की हिफाजत के काम को अंजाम देने वाले हैं। दसॉल्ट राफेल। सबसे पहले बात 4.5 जनरेशन के राफेल की, जिसके 2 स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर राफेल में क्या है खास। ये एक 4.5 जनरेशन का डबल इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसमें कि स्नेकमा M88 टर्बोफैन इंजन लगा हुआ है, जिसकी कुल पावर जो है 150 किलो न्यूटन थ्रस्ट की है आफ्टर बर्नर, और यही पावर इसे 1 सेकेंड में 304 मीटर का क्लाइंब रेट देती है और 1.8 मैक की रफ्तार देती है, यानी कि करीब 2222 किलोमीटर प्रति घंटा। इस फाइटर जेट की जो उड़ान की रेंज है वो बिना रिफ्यूलिंग के 3700 किलोमीटर है, जबकि इसका कॉम्बैट रेडियस 1700 किलोमीटर है। सर्विस सीलिंग यानी कि किस ऊंचाई तक राफेल जा सकता है, तो ये है 50,000 फीट, और राफेल में लगे रडार की रेंज है 200 किलोमीटर, यानी कि 200 किलोमीटर दूर के किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले ही आइडेंटिफाई करके अपने पायलट को अलर्ट कर देता है। इसमें 11 हार्ड पॉइंट लगे हैं, यानी कि वो जगह है जहाँ पर मिसाइलें और बाहरी जो बम या फ्यूल एक्सटर्नल फ्यूल टैंक हैं वो लगाए जा सकते हैं। और ये राफेल 8,618 किलोग्राम गोला बारूद लेकर उड़ान भर सकता है। तेजस MK2। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड अपने तेजस MK1A को अपग्रेड करके 4.5 जनरेशन का तेजस MK2 फाइटर जेट बना रहा है। इसकी पहली उड़ान 2023 के मध्य में होने की बात कही जा रही है। तकनीकी विशेषताओं की बात करें तो 4.5 जनरेशन का तेजस सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। मल्टी रोल यानी कि ये हवा से ज़मीन पर हमला कर सकता है और हवा से हवा में लड़ाई कर सकता है, डॉग फाइट कर सकता है, और साथ ही इससे समुद्री जहाज़ों को भी निशाना बनाया जा सकता है। तेजस MK2 में 414 GE INS 6 टर्बोफैन इंजन लगा होगा, जिसका जो पावर है वो 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट है आफ्टर बर्नर, और ये पावर इसे 1 सेकेंड में 254 मीटर की क्लाइंब रेट और 1.8 मैक की स्पीड देती है। इसकी रेंज 3500 किलोमीटर होगी, और कॉम्बैट रेडियस की बात करें तो अभी इसे 1000 किलोमीटर बताया जा रहा है, मगर कुछ सोर्सेस से इसके करीब 1500 किलोमीटर के कॉम्बैट रेडियस की भी बात आ रही है। सर्विस सीलिंग यानी कि किस ऊंचाई तक तेजस MK2 जा सकेगा, तो उसे 58,000 फीट बताया जा रहा है, जबकि तेजस MK2 में जिस रडार की बात की जा रही है उसकी रेंज 150 किलोमीटर बताई जा रही है। तेजस MK2 6500 किलोग्राम का पेलोड लेकर उड़ सकता है, जबकि इसमें 11 हार्ड पॉइंट लगे होंगे। भविष्य का फाइटर एम का। भारत की 5वीं पीढ़ी का जंगी जहाज एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट, जिसका वर्किंग टाइटल है एम का, एक ऐसा फ्यूचर फाइटर जेट जिसके आने के बाद न सिर्फ दक्षिण एशिया बल्कि पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में शक्ति संतुलन भारत के पक्ष में आ जाएगा। मगर इससे पहले कि हम बात करें एमका की, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर ग्रुप कैप्टन DK पांडे से जानते हैं कि आखिर ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होता क्या है। 5th जनरेशन हम जब कहते हैं तो वह जहाज जिसमें कि स्टेल्थ यानी कि दुश्मन के एयर डिफेंस पिकअप करने की जो क्षमता है
जहाज पकड़ने की जो क्षमता है, एयर डिफेंस नेटवर्क है दुश्मन का, उसको छलावा देने का और बिना पकड़े अपने लक्ष्य तक जाने की जो एक तकनीकी होती है, ये रडार एब्जॉर्बेंट पेंट और रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल के द्वारा और डिज़ाइन के द्वारा हासिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट रडार, यानी कि जो सूक्ष्मतम टारगेट भी होते हैं उनको भी पकड़ा जाए, और सबसे महत्वपूर्ण इसका जो गति की सीमा है, जो क्रूजिंग कैपेबिलिटी है, वो बहुत ही उन्नत होती है और सुपरसोनिक ये आराम से रिजीम में जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन की क्षमता 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में होती है। एमका की खूबियां। अब जानते हैं कि एमका में ऐसा क्या खास होगा जो इसे बेजोड़ बनाएगा। भारत का ये एमका फाइटर जेट एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान होगा जिसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि बीवीआर मिसाइल्स लगी होंगी। प्रिसिशन स्ट्राइक क्षमता सहित क्लोज कॉम्बैट डॉग फाइट करने की भी इसमें क्षमता होगी। स्टेल्थ एयरफ्रेम के अलावा इसमें आईसा रडार, नेट सेंट्रिक वायरफेयर, एडवांस इंटीग्रेटेड सेंसर सूट और सेंसर डाटा फ्यूजन भी होगा। माना जा रहा है कि ये 5th जनरेशन फाइटर जेट साल 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा और वर्ष 2030 तक वायुसेना की फाइटिंग स्क्वाड्रन का हिस्सा बन जाएगा। ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2022 की रिपोर्ट ने अमेरिकी वायुसेना और रशियन एयरफोर्स के बाद भारतीय वायुसेना को रखा है, यानी कि दुनिया के नंबर 3 वायुसेना भारत के पास है। और ये बात यकीनन 135 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व करने की है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और रक्षा जगत की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।